बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी फातिमा दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है बंटवारा। इस कहानी को लिखा है मोहम्मद अरशद खान जी ने, जिसे हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। तो सुनिए कहानी बंटवारा। किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम बड़कू और दूसरे का नाम छुटकू था। दोनों आपस में सदैव झगड़ते रहते थे। एक दिन बड़कू बोला, देखो छोटे, हम दोनों के स्वभाव अलग अलग है, इसी कारण हम रोज झगड़ते रहते हैं। हमें सारी संपत्ति आपस में बांटकर अलग अलग हो जाना चाहिए, हमारे लिए यही उचित होगा। छुटकू सहमत हो गया। दोनों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली। बच रही सिर्फ एक गाय। समस्या यह आई कि गाय किसके हिस्से में जाए। दोनों भाई गाय पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। दोनों में बहस होने लगी। जब बहस बढ़ गई तो पंचायत बुलाई गई। पंचों ने कहा, चूंकि गाय एक ही है, इसलिए उसका बंटवारा संभव नहीं है। अतः दोनों भाइयों को चाहिए कि वे गाय का दूध आपस में बांट लिया करें। पंचायत के निर्णय से दोनों भाई संतुष्ट हो गए और खुशी खुशी घर लौट गए। पर अगले ही दिन दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि गाय का चारा भूसा देखभाल कौन करेगा। फिर पंचायत बैठी। पंचों ने निर्णय दिया, दोनों भाई बारी बारी से एक एक दिन गाय के चारे भूसे को प्रबंध करें। पंचायत के निर्णय से दोनों भाई सहमत हो गए। कुछ दिन शांति से बीते। कुछ दिनों बाद गाय ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया। दोनों भाई बहुत खुश हो गए। पर एक समस्या ने उनको फिर आ घेरा। समस्या यह थी कि बछड़ा किसके हिस्से जाए। हमेशा की तरह दोनों झगड़ने लगे। पंचायत फिर बैठी। फैसला हुआ, चूंकि बछड़े का बंटवारा संभव नहीं है, इसलिए उसे पंचायत को दान दे दिया जाना ही उचित होगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यह सोचकर दोनों भाई बछड़ा दान करने पर सहमत हो गए। शाम को बड़कू अपनी बारी पर दूध दूहने बाड़ी में पहुंचा तो हैरान रह गया। गाय की दशा विचित्र हो रही थी। नाद एक और औंधे पड़ा था और वह जोर जोर से रंभा रही थी। रस्सी से छूटने के प्रयास में उसने अपनी गर्दन घायल कर ली थी। बड़कू ने भागकर छुटकू को सारी बात बताई। छुटकू बोला, भैया, मुझे तो लगता है बछड़े के वियोग में गाय बौरा गई है। 2 दिन तक गाय का यही हाल रहा तो दोनों फिर भागकर पंचों के पास पहुँचे। बड़कू ने गिड़गिड़ाकर कहा, पंचों, जब से हमने बछड़ा दान किया है, गाय की बुरी हालत हो रही है। 2 दिन से उसने तिनका तक नहीं छुआ है। दूध धोना तो दूर, उसके पास जाना मुहाल हो रहा है। ऐसी हालत में पंच ही सुझाए कि हम क्या करें। सारी बात सुनकर पंचों ने कहा, ये तो बड़ी समस्या है। गाय को कुछ हो गया तो तुम दोनों को गौ हत्या का पाप लगेगा। बछड़ा भी बिना दूध के जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उचित यही रहेगा कि गाय भी पंचायत को दान कर दी जाए। आखिरकार गाय भी पंचायत को दान करनी पड़ी। दोनों भाई मुंह लटकाकर वापस लौट गए। तो बच्चों, ये थी कहानी बंटवारा। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को लिखा था मोहम्मद अरशद खान जी ने। इसे हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी अपने फातिमा दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपन। बाल चौपन। बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।